हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जमशेदपुर बाय डेयरी में। आज डे 2 है और आज डिस्कस करेंगे फीड मैनेजमेंट को लेकर, किस तरह से फार्म में फीड मैनेजमेंट किया जाता है। जनरली फार्म में 3 प्रकार से डिवाइड किया गया फीड को: प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। ठीक है, तो जो प्री स्टार्टर फीड होता है वो 1 दिन से लेकर 15 दिन के चूजा को प्री स्टार्टर दिया जाता है। प्री स्टार्टर में अगर देखा जाए तो 22.5% प्रोटीन का मात्रा रहता है और फिर डे 16 से लेके डे 30 तक स्टार्टर फीड चलता है। उसमें प्रोटीन का लेवल 21% रहता है और उसके बाद 31 डेज से लेकर जब तक बर्ड फार्मर के पास रहता है तब तक फिनिशर चलता है। फिनिशर में प्रोटीन का लेवल 19% रहता है। और अब प्रोटीन का लेवल इस तरह से मैनेज किया जाता है कि बर्ड्स का जब ग्रोथ पीरियड होता है अंडा से निकलने के बाद का, तो प्रोटीन का लेवल उन लोगों को सबसे ज़्यादा रहता है। उस वक्त बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो डेवलप होते रहते हैं। तो जब ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है उस वक्त आपका चिक्स को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आज पूरा नहीं किया जाएगा तो ग्रोथ में डिफरेंस आएगा, दिखेगा बर्ड्स में। तो इस तरह से मैनेज किया जाता है फीड मैनेजमेंट को एक फार्मिंग। बट हम लोग जो बैकयार्ड में है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इस फीड को, क्योंकि एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सब 25 किलो का बोरा आता है। ठीक है, अब जो भाई बैकयार्ड में 15-20 मुर्गियाँ रखे हैं उसके पास चिक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही निकलेगा। और प्री स्टार्टर ज़्यादा से ज़्यादा हम देखे हैं कि 1 महीना के बाद वो फंगस आना उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो अब प्री स्टार्टर क्या है ना कि हम काफ़ी जगह घूमे हैं, गांव देहात में भी जितने भी फीड वाला दुकान रहता है प्री स्टार्टर हर जगह मिल जाता है खुला। बट स्टार्टर और फिनिशर ये वाला बोरा मिलता है। तो हम जनरली हम क्या करते हैं कि हम मेरा फार्म में जो ब्रीडिंग होता है उसका चिक्स से लेके ग्रोथ तक का हम साइकिल बता दे रहे हैं जल्दी में। जैसे कि मेरा आज हैच हुआ, मान लीजिए चिक्स आज रात में हैच हुआ, आज से लेके कल रात तक चिक्स को हम कोई भी खाना दाना पानी कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद आज रात से कल रात तक कुछ नहीं देते हैं। उसका बाद का अगला दिन मॉर्निंग में हम गुड़ पानी देते हैं, 4 घंटा तक गुड़ पानी देकर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अंडा को बॉयल कर लेते हैं और बॉयल अंडा को कद्दूकस कर लेते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके मशीन में, और उसको प्रोवाइड करते हैं बॉयल अंडा को। ठीक है, स्टार्टिंग हम वही करते हैं, बॉयल अंडा से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक पहला दिन हम सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम हम बॉयल अंडा ही देते हैं। और सेकंड डे में फिर हम स्टार्टर स्टार्ट करते हैं और पहला दिन गुड़ पानी कंटिन्यू रहता है। सेकंड डे में जैसे ही हम प्री स्टार्टर देते हैं सेकंड डे में, तो सेकंड डे में प्री स्टार्टर जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम, तो उसके साथ हम विमरल भी देते हैं, थोड़ा सा मल्टीवाइटामिन विमरल। उसके बाद हम 3 डेज़ देते हैं, सेकंड डेज, थर्ड डेज एंड 4th डेज। और उसके बाद प्री स्टार्टर हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर वेदर के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी रहा तो बॉयल अंडा हम देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहा तो बॉयल अंडा नहीं देते हैं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा रहा तो बॉयल अंडा को हम 1 टाइम देते हैं, कम से कम 15 दिन तक। तो इस तरह से हम 1 महीना तक प्री स्टार्टर में रखते हैं अपने चिक्स को। उसके बाद जैसे 1 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम प्री स्टार्टर के साथ मकई मिक्स करते हैं और बाजरा। सपोज दैट 50 ग्राम प्री स्टार्टर, 50 ग्राम मकई और 50 ग्राम बाजरा, ये सबको मिक्स करके हल्का सा भिंगा लेते हैं, उसके बाद प्रोवाइड करते हैं। उसमें बॉयल अंडा भी मिक्स कर देते हैं। तो 1 महीना के बाद ये रहता है। इसके बाद कंटिन्यू जैसे जैसे बढ़ते रहता है चिक्स, 2 महीना 3 महीना जब तक हो जाता है प्री स्टार्टर को पूरा कट कर देते हैं। हम 3 महीना तक प्री स्टार्टर, मकई का टुकड़ा और बाजरा और उसमें थोड़ा सा बॉयल अंडा का कद्दूकस करके मिक्स करके बनाते हैं। और 3 मंथ्स के बाद फिर प्री स्टार्टर पूरा बंद हो जाता है। उसके बाद मकई रहता है का टुकड़ा, बाजरा, बॉयल अंडा उसमें मिक्स रहता है और ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ भी रहता है उसमें मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा भात रहता है उसमें, सबको मिक्स करके फिर हम कंटिन्यू उसको देते हैं। एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं चिक्स को, जैसे ही वो मतलब ग्रोइंग स्टेज में रहता है, जब तक वो पट्ठा 6 महीना 7 महीना तक ना हो जाए, उसको प्रोटीन का लेवल को हम बहुत अच्छा से मैनेज करते हैं। अगर प्रोटीन असील में देखें, अगर आप प्रोटीन का लेवल को अच्छा से नहीं मैनेज कीजिएगा ना तो फिर कमज़ोर बच्चा हो जाएगा, पैर लंगड़ा हो जाता है। बहुत सा लोगों के घर में देखें असील का चिक्स को बड़ा करते करते ना, बड़ा होते होते उसका पैर बैंड हो जाता है, लंगड़ाता है। तो ये सभी सब प्रॉब्लम कैल्शियम और प्रोटीन की वजह से होता है, आहार सही से नहीं मिलता इसकी वजह से होता है। ऊपर से असील में एक चीज़ और देखा है, बहुत जन पक्का में रख देता है, तो पक्का में भी उसका पैर खराब होता है।
जो लोग बैकयार्ड में पालते हैं, जिसके घर में फ्री रेंज है, उसके लिए तो बेस्ट है। बट जो लोगों के पास स्पेस नहीं है, जैसे मेरे पास स्पेस नहीं है, हम अपने छत के ऊपर सेटअप बनाए हुए हैं मट्टी डाल के, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है प्रोटीन पे। बैकयार्ड में क्या है ना कि वो लोग कीड़ा मकोड़ा बाहर का बहुत कुछ खा लेता है, तो नेचुरल तो बहुत नेचुरल होता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो इंडोर में करते हैं फार्मिंग, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो और असील में जब असील पूरा बड़ा हो जाता है, जब पूरा रेडी हो जाता है, जैसे कि 7-8 महीना के बाद जब फाइटिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, उस वक्त बाजरा उनका चलता है मस्ट। बाजरा, मकई वही चलेगा बस। और जनरली असील में हम लोग उसमें एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग देते हैं, पानी पे स्विमिंग देते हैं, वही वो लोगों का प्रैक्टिस होता है एक्सरसाइज का। और फाइटिंग हफ्ता में 1 बार करके फाइटिंग रहता है, और वीक में 2 बार स्विमिंग रहता है। तो आई होप आप सभी को फीड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया हो। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।